नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कांग्रेस की शोला बयान लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने मगरबी बंगाल में CBI के गैर जानिबदाराना रोल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी को मानखेज करार दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी जमातों पर मुश्तमिल फेडरल फ्रंट कायम करने की बात करने वाले KCR बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तायीद कर रहे हैं। विजय शांति ने बीजेपी पर सियासी अगराज के लिए CBI के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया। YSR कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो आंध्र प्रदेश के फहरिस्त राय दंदेगान से 60 लाख फर्जी वोटरों के नामों को हज़फ करे। अपोजिशन लीडर YS जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में पार्टी ने आज दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा से मुलाकात करके इस ज़मन में एक याददाश्त भी पेश की। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जगन ने कहा कि गुज़श्ता साल सितंबर में 52,67,000 बोगस राय दहिंदों की निशानदेही की गई थी, जो अब बढ़कर 59,18,000 हो गई है। उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश के जुमला 3 करोड़ 69 लाख वोटर्स में 60 लाख के करीब फर्जी और गैर कारकर्द वोटर्स के नामों का पाया जाना हुकूमत की बदनीयती को आश्कार करता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु देशम पार्टी हर असम्बली हल्के में 4 से 5,000 करोड़ रुपये मशगूल करना चाहती है ताकि वोटरों में तकसीम किया जा सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो उसका सख्त नोट ले, क्योंकि हुकूमत सारे इंतखाबी अमल को हथिया लेना चाहती है। जगन ने DGP RP ठाकुर, एडिशनल DGP AR वेंकटेश्वर राव और DIG श्रीनिवास के तबादले का मुतालबा किया और कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के कामों से भी दूर रखा जाए जमात इस्लामी जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के खिलाफ जद्दोजहद करती है, यकम से 10 फरवरी ग्रेटर हैदराबाद में इस्लामी मिसाली ख़ानदान मुहिम चला रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। सदर जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि एक मिसाली ख़ानदान उसी वक्त वजूद में आता है जब इस्लाम के दिए हुए अहकाम पर अमल किया जाए और इस्लाम में ज़ौजैन, वालिदैन, औलाद और रिश्तेदारों के जो हुकूक मुतय्यन किए गए हैं उन्हें अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि ख़ानदानों की इस्लाह के ज़रिए समाज की इस्लाह का काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज के हालात में इस अमर की शदीद ज़रूरत महसूस होती है कि लोगों के दरमियान हुकूक के सिलसिले में और ख़ास तौर पर ख़ानदानी और आइली मसाइल जैसे निकाह, तलाक़, खुला, विरासत के बारे में शऊर पैदा किया जाए। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं उनमें खुतबात जुमा, खिताबात आम, स्ट्रीट प्ले, मसाइल का शिकार ख़ानदानों की काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नुमाइश और ज़राए अबलाग का इस्तेमाल वगैरह शामिल है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पूनम प्रभाकर ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उनके पुतले को गोली मारने के वाक़े में मुलविस हिंदू महासभा लीडर पूजा शिकन पांडे की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो को बख्ताना करार दिया, जिसमें साफ दिखाई दिया जा रहा है कि हिंदू महासभा के लीडर गांधी के पुतले को निशाना बना रही है। बीजेपी कौमी जमात है, लेकिन वही बाबा कौम की तौहीन पर खामोश बैठी हुई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी का भी नोट लेते हुए कहा कि हिंदू फाशिस्ट तंजीमें और इदारे गांधी की तौहीन मुसलसल करते जा रहे हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने मगरबी बंगाल में CBI के रोल से पैदाशुदा तनाज़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और कहा कि मरकज़ गैर जमहूरी और दस्तूरी ओहदों की अहानत का मुर्तकिब हुआ है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि शारदा चिट फंड स्कैंडल की तहकीकात पहले ही से जारी थी, तो फिर इसमें CBI को क्यों तहकीकात तफवीज़ की गई। मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और कलकत्ता में ममता बनर्जी की तरफ से मुनक़्क़दा रैली से खौफजदा हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी की सिताइश की कि वो बीजेपी के घनौने हथकंडों का डटकर मुकाबला कर रही हैं। बालापुर में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने की कोशिश में उसकी नाश भी नामालूम मुकाम पर छुपा दी। पुलिस के मुताबिक 35 साला हसन बिन अहमद सादी अलीनगर में अपने दोस्त इफ्तिखार के घर पर गया था, जहां उनके दीगर 2 दोस्त भी आ गए। इन सब ने वहां शराब नोशी की और किसी मसले पर सादी की अजीज नामी शख्स से बहस हो गई। इसके बाद अजीज ने सादी पर बीर की बोतल से हमला कर दिया। फिर तीनों उसकी नाश को छुपा देते हुए फरार हो गए।
पुलिस ने बादशाह नाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। मालूम हुआ कि अजीज़ ने रात देर गए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आज बालापुर एरिया में अलीनगर में एक इन्फॉर्मेशन आया तो अलीनगर रोड नंबर 14 को हम आया। इफ्तिकार हाउस में इफ्तिकार उनके फ्रेंड्स हुसैन सादी और चांद पहलवान और अजीज़ वो चारों मिलके कल रात वो पार्टी करे। वो पार्टी में और अजीज़ और हुसैन सादी लल्ले के बीर पाटिल से अजीज़ हुसैन सादी को मारे, उन्होंने स्पॉट डेड हुआ। वो डेड बॉडी कल रात हुआ। ये तीनों मिलके डेड बॉडी डिस्पोज करे, अननोन प्लेस में फेंकने के डिस्पोज करे। वही इन्फॉर्मेशन आया तो हम आए। उन हुसैन सादी के रिलेटिव से कंप्लेन लेके केस रजिस्टर करूँ, बाद में ఎంక్వైరీ करूँ। ఈరోజు टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर के मसरूफ तरीन इलाके हिमायतनगर में एक बजाज पल्सर 2 व्हीलर को आग लग गई। ताहम मोटरसाइकिल सवार करिश्माती तौर पर महफूज रहा। बताया जाता है कि 30 साल शख्स ने कुछ दिन कबल ये बाइक खरीदी थी। आग लगने की वजह बाइक की इलेक्ट्रिक वायरिंग में खामी बताई जाती है। पुलिस नारायणगढ़ मसरूफ तहकीकात है। दुनिया भर में आज आलमी कैंसर डे मनाया गया, जिसके दौरान कैंसर जैसे मर्ज से मुतालिक आवाम के शऊर की बेदारी के कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। तेलंगाना रियासत में कैंसर के मरीजों की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है। 90 की दिहाई में हर 1 लाख में से 54 अफराद इस मर्ज में मुब्तला थे। अब यही तादाद बढ़कर 74 हो गई है। इसी तरह सन 90 में जहां 5,48,000 मरीज थे, अब कैंसर के मरीजों की तादाद 10,69,000 तक जा पहुंची है। सैबानाबाद पुलिस ने सारखीन की एक 8 रुकनी बैनुल-रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस CV संजना ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली टोली तेलंगाना के बशमूल दीगर 5 रियासतों में कई वारदातें अंजाम दी थी। उनके कब्जे से तलाई जेवरात, एक कार और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। GHMC के हुकाम ने आज बंजाराहिल में टॉलीवुड के मशहूर अदाकार तारका रत्ना की कबारा ड्राइव इन रेस्टोरेंट को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, क्योंकि मकामी अवाम ने रोड नंबर 12 पर वाक़ इस रेस्टोरेंट के रात देर गए तक खुले रहने और शोर शराबे की शिकायत की थी। इत्तला मिलते ही तारक रत्ना भी वहां पहुंच गए और उन्होंने बंदी हुक्काम से काफ़ी तल्ख़ बहस की। अवाम इस मामले में सवाल करने लगे हैं कि आया ये कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि तारक रत्ना का ताल्लुक तेलुगु देशम से है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की भतीजी साहसनी की तायद में मुहिम चलाई थी, जो कोकटपल्ली असम्बली हल्के से 2018 के चुनाव में हिस्सा ले चुकी हैं। हज साल 2019 के आज़मीन को मसारिफ हज की पहली किस्त 81,000 रुपये जमा करवाने की आखिरी तारीख में अब 15 फरवरी तक तोसी दे दी गई। मरकजी हज कमेटी के प्रेस नोट के मुताबिक तमाम आज़मीन
जिनका इस साल के लिए इंतखाब अमल में आया है, अपनी रकम जमा करवाना होगा। सीताफल मंडी की टीआरएस कारपोरेटर हेमा के वालिद कराटे राजू उस वक्त तनाज़े में घिर गए जब दलित चैतन्य संगम के सदर नवीन कुमार ने उनके खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन के पास शिकायत दर्ज करवा दी। नवीन कुमार का इल्जाम है कि उन्होंने बल्दिया की बेकायदगियों और उसमें राजू के मुलविस होने से मुताल्लिक़ वाक़यात जेएचएमसी के हुक्काम के इल्म में लाए थे, जिस पर बरहम होकर राजू ने नवीन कुमार की ज़ात गिंदी। यही नहीं बल्कि वो जान से मार डालने की भी धमकी दे रहे हैं। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर से वाबस्ता एक खातून होमगार्ड के सुजाता की ट्रैफिक के एक हादसे में बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 45 साल सुजाता लक्ष्मीगुड़ा चौराहे पर आज सुबह 6:30 बजे रोड क्रॉस कर रही थी कि एक डीसीएम वैन ने उसे टक्कर दे दी। पुलिस मेलारेदियोपल्ली ने ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए वैन को भी जब्त किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। सिकंदराबाद और खाजीपेट के दरमियान वाक़े मौलाली ट्रेन स्टेशन को आदर्श स्टेशन में तब्दील किया गया, जिसके तहत इस स्टेशन को खूबसूरत बनाने के साथ साथ वहां वेटिंग रूम, पार्किंग, पे एंड यूज टॉयलेट्स, वॉकवे और रैंप की तामीर के साथ साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए के मसारिफ से फुट ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2016 और 2017 के दौरान जुमला 67 ट्रेन स्टेशनों को अपग्रेड बनाने का फैसला किया था और ये 5वां स्टेशन है। मौलाली ट्रेन स्टेशन से रोजाना 10 एक्सप्रेस ट्रेन और कई पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं और 25,000 अफराद इससे इस्तेफादा करते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की मशावरती कमेटी का इजलास आज यहाँ मुनक़िद हुआ, जिसमें जू के बाबू दाखिला की नई तामीर, CCTV कैमरों की तनसीब, जू की सरगर्मियों की तशहीर और मालूमाती ब्रोचर्स की इशाअत जैसे उमूर का फैसला लिया गया। कमेटी ने जू में साफ सफाई और जू आने वालों के लिए मौसर सहूलतों की फराहमी के लिए जू के हुक्काम की सताइश की। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर SK झा ने सदारत की। इजलास में महकमे जंगलात और जू के आलादार भी मौजूद थे। एक 2 मंजिला इमारत को रंग करने के दौरान छज्जे से गिरकर एक पेंटर 32 साल नरसिंह राव फौत हो गया। यह हादसा खदीम मलकपेट पानी की टांकी के करीब पेश आया। नरसिंह राव दवाखाना उस्मानिया ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस चादरघाट मसरूफ तहकीकात है। साउथ जोन पुलिस ने आज शाम पुलिस स्टेशन हुसैन आलम के तहत फतेह दरवाजे में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई में 300 से ज़ायद पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। तलाशी के दौरान बिना किसी दस्तावेजात की 150 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोस और एक कार जब्त की गई। 8 रोड शीटों के बंजुमला 5 को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि आवाम सर्च के दौरान पुलिस से अपने बल्दी, आबरसानी और बरक़ी के मसाइल भी इल्म में लाने लगे हैं। विकाराबाद RTO ऑफिस में आज महावीर हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें RTO के मुलाजिमीन का मुफ्त तिबी मायना किया गया। हमारे माशरे में सदियों से एक कहावत बड़ी ही शोहरत रखती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमारी रियासत तेलंगाना की तश्कील 9 के बाद ख़ासकर अक़लियती बिरादरी की एक ज़बरदस्त उम्मीद बन गई थी कि कम अज़ कम बड़े बड़े ज़ी हैसियत लोग कौम की खिदमत की गरज से जो अपनी इमलाक और दीगर सरमाए रियासती वक्फ बोर्ड की नज़र करते आ रहे हैं, उनको पामाल होने से बचा लिया जाएगा। और साल से मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इंतहाई ख़राब और डाकाजनी के तौर पर मशहूर हो जाने वाले और अवामी इमलाक को बुरी तरह तबाह करने वाले वक्फ बोर्ड में अभी भी कोई नुमाया बेहतरी नहीं देखी गई, बल्कि दूसरे महकमों से भी ये बद से बदतर साबित हुआ है। ना ही इसमें कोई बेहतरी आई और ना ही वक्फ इमलाक की सयानत मंशाए वक्फ के मुताबिक देखी गई। नई रियासत में मोहम्मद सलीम को महकमे का पहला सदर नशीन बनाया गया था और आवाम का ये एहसास जागा था कि चलो इनकी सरकर्दगी में वक्फ बोर्ड की आमदनी बहाल हो जाएगी, मगर इसके बरअक्स वक्फ बोर्ड की इमलाक की तबाही का सिलसिला अभी भी जारी रहा। और तो और अभी ख़बरों में खुलेआम वक्फ की एक जायदाद की जाली NOC भी अवाम के सामने आ गई। मोहम्मद सलीम जो कि MLC भी हैं और अनकरीब इनकी मियाद भी ख़त्म हो जाने वाली है, इनकी जगह वक्फ बोर्ड में अब एक नए और अच्छे सदर नशीन का इंतज़ार हो रहा है, जबकि मौजूदा मियाद
वक्फ बोर्ड के लिए इंतहाई बदतरीन साबित हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के क़वानीन भी बड़े ही अजीब व गरीब साबित होते आ रहे हैं। अरसे दराज से देखा और ये समझा भी जा रहा है कि जिसकी लाठी होती है भैंस उसी के खाते में चली जाती है। वेस्ट बंगाल में हुकूमत की सीबीआई की मुबैना गड़बड़ियों के बाद आज पार्लियामेंट को वेस्ट बंगाल के टीएमसी एमपीज़ ने हिला कर रख दिया और सदर रशीद ने 2 बजे तक कार्रवाई मुअत्तल भी कर दी, जबकि सदर जमहूरिया के कुछ सुझावों पर बहस व मुबाहिसा करने की खबरें भी मौजूद रही हैं। वेस्ट बंगाल की गैर बीजेपी हुकूमत के सीबीआई मुद्दे पर बीजेपी हुकूमत खामोश कैसे बैठे रह सकती, लिहाजा लोकसभा में आज वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सभी रियासतों से हुकूमत की सीबीआई और दीगर जांच एजेंसियों से अड़चनें पैदा न करने की अपील की है। वेस्ट बंगाल सीबीआई तनाज़े पर वहां की हुकूमत के गवर्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और इस मौके पर भारत की सभी सियासी पार्टियां जो अरसे दराज से सीबीआई के किरदार पर मजबूत सबूतों की बुनियाद पर इसको हुकूमत का प्राइवेट इदारा बताती आ रही थीं, इस शिकायत में आज ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। भारत की सबसे बड़ी मुतनाज़ा बन जाने वाली राफेल डील को छोड़कर वेस्ट बंगाल की हुकूमत को एक चिटफंड घोटाले में घेरा जाने पर नया तनाज़ा उभर कर सामने आया और वहां की सीबीआई ने अब हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर इस सिलसिले में सबूतों को मिटाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। लिहाजा कोर्ट ने मामले की सुनवाई तय करते हुए सबूत मांगे हैं। देखना है आगे इन मामलात में क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। हमारे मुल्क भारत का सबसे अहम महकमा सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात हटाकर दूसरे को उबूरी सदर बना देने के बाद मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि अब इनकी जगह मध्य प्रदेश से ढूंढकर वहां के साबिका डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को इस अहम महकमे का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। वैसे अरसे दराज से न सिर्फ ये अहम महकमा बल्कि सारे ही दीगर महकमे बड़ी ही बदनामियों का शिकार बन रहे थे, जिसके तहत अब आवाम का ये एहसास बन गया है कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इलाहाबाद बनाम प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में अब दूसरा शाही स्नान का दौर शुरू हो गया है और अभी अमावस के ख़ास मौके पर तो अक़ीदतमंदों की एक भीड़ वहां देखने में आई। कुंभ मेले की शुरुआत में आग हादसे को लेकर अभी इंतज़ाम बड़े पुख्ता किए जाने की इत्तला दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।